आज का जो हमारा मनन है जाबेज के जीवन के बारे में है, जहाँ ये संदेश आता है। एक बड़ी खास बात है कि यहाँ जीनियोलॉजी वंशावली दी गई है, और वंशावली उसके आगे पीछे पढ़ेंगे तो क्या उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उस तरह से लिखी गई है। और ऐसा लगता है कि लिखने वाले को अचानक से कुछ ध्यान आया, उसने कहा नहीं यहाँ मुझे ऐसा भी लिखना चाहिए। और वो ये भी बताना भूल गया कि जाबेज किसका बेटा था। अगर गौर से आप पढ़ो तो वहाँ नहीं लिखा गया कि जाबेज किसका बेटा था। वो ऐसे सोच रहा है कि सब तो जानते हैं जाबेज को, फिर बताने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो इसके बारे में मंथन करते सोचते हैं वो एक राय नहीं है कि वो किसका बेटा रहा होगा। हालांकि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, जो दो नाम उसके पहले दिए गए हैं कि उनमें से किसी एक का बेटा था। जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ हमें जाबेज के बारे में बताई गई हैं, एक बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, बहुत छोटे से व्याख्यान में, कि जाबेज का नाम जाबेज क्यों रखा गया। क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है। अब मुझे जो बहुत दुख हुआ, जो उसकी माँ ने कहा, उसके दो अलग अलग मतलब यहाँ जो व्याख्यान करते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, वो निकालते हैं। उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा हुआ था। चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा होने की वजह से माँ ने कहा कि बहुत दर्द से ये पैदा हुआ है। लेकिन लोगों का कहना ये भी है, जो इसके ज्ञाता है उनका कहना ये भी है कि सिर्फ अगर चाइल्ड बर्थ होता तो जब बच्चा पैदा हो जाता उसके बाद माँ खुश हो जाती, फिर ऐसे नहीं बोलती है। इसका मतलब कुछ और भी था। बच्चा पैदा हुआ, दर्द हुआ, जब बच्चे को देखा और ज़्यादा दर्द हुआ, तब ये व्याख्यान आएगा। उसे खुशी नहीं हुई बच्चे को देख के, बल्कि बच्चे को देख के और ज़्यादा दर्द हुआ। और इसीलिए लोगों का अंदाज़ा ऐसा है, जो बड़े ज्ञाता हैं इन चीज़ों के, वो ऐसा कहते हैं कि जाबेज मोस्ट प्रोबेबली डिसेबल्ड चाइल्ड था। बच्चा पैदा हुआ, दर्द होता है हर माँ को, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन जब उसने गोद में उठाया तो उसे देख के वो इतनी दुखी हुई, क्योंकि हम उस समय, आज भी डिसेबल के लिए बहुत ज़्यादा आदर सम्मान नहीं होता। और उन दिनों में तो सीधे कहा जाता कुछ पाप करा होगा, कुछ बुरा करा होगा, इसकी वजह से ऐसा बुरे कर्मों का फल है। तो इस तरह से तो कुछ कमेंटेटर्स का, कुछ व्याख्यान करने वालों का कहना है कि जाबेज किसी न किसी रीति से, हमें नहीं पता किस रीति से, लेकिन बहुत कमज़ोर बच्चा था। किस चीज़ में कमज़ोर था वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते कि उसकी माँ उसको देख के पैदा करके दुखी हुई, उसकी माँ उसे पैदा करके खुश नहीं हुई, और इस कारण से उसका नाम जाबेज रखा गया। अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि जाबेज जो है इब्रानी भाषा में मतलब होता है ही मेक्स मी सोरोफुल, आई एम सोरोफुल नहीं है। जाबेज का मतलब क्या है? उसने मुझे दुखी कराया, अच्छा पैदा होने में करा, चाहे उसके जो स्थिति में है उससे माँ दुखी हुई। लेकिन उसके बावजूद जब हम इस बात को देखते हैं कि आगे ये बच्चा प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के साथ साथ ये लिखा गया दो बातें जो खास हैं कि जो भी प्रार्थना उसने करी, परमेश्वर ने वो प्रार्थनाएं सुन ली, एक बात। दूसरी बात ये लिखी गई कि जो भाइयों की लिस्ट यहाँ दी गई है, उन सारे भाइयों की लिस्ट में वो सबसे आदरणीय था। अब ये जो शब्द आदरणीय है, इब्रानी भाषा में इसके बड़े अलग अलग मतलब हैं। इसका एक मतलब ये भी कि वो सब पे भारी था, आदरणीय होने का। एक मतलब ये भी है कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। एक मतलब ये भी है कि वो बहुत कठोर था और ऑनरेबल से, जैसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा बुद्धिमान होने, सबके ऊपर भारी होना, तभी तो लोग आदर करेंगे।
या फिर कठोर होना, ये सारी बातें इसमें, तो ये सब वो बातें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इनमें से कौन सी बात ज़्यादा सच है। एक बात जरूर हमें यहाँ बताई गई, वो ये है कि वो परमेश्वर में बहुत भरोसा करता है। मेरा नाम दुख देने वाला है, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना तुझसे क्या है, तो मुझे आशीष दे, एनलार्ज माई बॉर्डर्स, मेरी टेरिटरी या खेती या बिजनेस जो भी कहें उसको बढ़ा, और कोई भी मेरे ऊपर हावी ना हो पाए, तू मेरे साथ रहे और मुझे बुराई से दूर रहे। ये 4 प्रार्थनाएं उसने, जो 4 4-fold प्रेयर है सर्विस की, उसने करी। हमारी भी जनरली उस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, उस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो और हमारे जीवन में इस तरह की दिक्कतें ना हो। परमेश्वर मुझे आशीष दे। अब देखिए लोग क्या कहते हैं, ये तो बहुत दुख देने वाला है। हर बार जब कोई उसका नाम लेता है, जैसे याकूब का नाम था, है ना, धोखेबाज। जब भी किसी ने कहा याकूब, तो बेसिकली इब्रानी में क्या कहा, धोखेबाज है ना? तो हर बार सुन के धोखेबाज उसको कितना बुरा लगता होगा। फिर परमेश्वर ने फाइनली उसका नाम बदल दिया, और वो धोखेबाज सुन के ऐसा हो गया कि सबको धोखा ही दिया उसने। एक्चुअल किसी को नहीं छोड़ा, अपने पिता से लेके, भाई से लेके, ससुर से लेके, सबको धोखा दिया। कभी कभी नाम ऐसे हो जाते। तो जाबेज के बारे में हम उतना डिटेल में तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उसने अपने नाम की परवाह करे बगैर परमेश्वर के समक्ष आया, परमेश्वर के सामने अपने आप को डिवोट करा और परमेश्वर से मांगा। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि उसने शायद समाज को देख के कहा हो, ये मुझे आदर नहीं देते, ये मेरी कोई वैल्यू नहीं समझते, इनके बीच में मेरा कोई स्थान नहीं है, लेकिन तू मुझे आशीष दे, तू मुझे संभाल, तू मेरे साथ रहे, ताकि कोई दुश्मन मेरे ऊपर, तू मेरे काम को, मेरे घर को, मेरी खेती को बढ़ा, और मुझे किसी के खिलाफ भी बुरा करने ना। क्योंकि जब लोग टोकते हैं, बुरा कहते हैं, तो दिल करता है ना बदला लेने का। सो कीप मी अवे फ्रॉम इविल, कुछ भी बुरा मुझे करने मत दे। और फिर लिखा गया कि परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। इसके बारे में अगर हम और थोड़ी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, तो टारगम करके एक किताब है जो अरामाइक भाषा में लिखी गई है, जो पुरानी नियम का पैराफ्रेज या कमेंट्री टाइप कहते हैं। तो पुरानी नियम की जो लिखी कहानी है उनको टारगम कहा जाता है, अलग से किताब है। उसमें ऐसा लिखा गया जाबेज के बारे में कि जाबेज एक्चुअली जिस तरह ही वॉज द एक्सपर्ट ऑफ लॉ, और इतना बड़ा एक्सपर्ट था लॉ का, व्यवस्था का, क्योंकि उन दिनों में व्यवस्था चलती थी कि उसके आसपास स्क्राइब्स, जिन्हें शास्त्री फरीसी कहते हैं, उनकी भीड़ जमा हो गई थी, और इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि शहर बस गया था। बैतलहम के पास जाबेज नाम का एक शहर है, और जाबेज नाम के शहर में शास्त्री लोग रहते हैं। और लोगों ने ये कहा है, क्योंकि जाबेज इतना बुद्धिमान था, तो लोग उसके पास आके इकट्ठे हो गए थे, और कुछ लोग वहीं बस गए थे। तो जिस समय ये किताब लिखी जा रही थी, उन दिनों में जाबेज नाम का शहर ऑलरेडी था। जाबेज के बहुत बाद में किताब लिखी गई है। अब हम समय की जब हम बात करते हैं, तो हम एक बार और देखते हैं कि ये पहले जो इतिहास की किताब उसमें आती है, ये उसके पहले आती है जब तक राजा या न्यायी लोग शुरू होंगे। तो मोस्ट लाइकली ऐसा है कि जब इजरायली लोग आ गए हैं कनान में, कनान के देश में, फिलिस्तीन में बस गए हैं, और इसके पहले के पूरी तरह ऑर्गेनाइज हो, ये कहानी प्रोबेबली आती है। तो उस समय राजा वगैरह नहीं होते थे, तो और उस समय जो शास्त्रियों का, फरीसियों का सेटअप था वो भी नहीं होता था। तो जाबेज प्रोबेबली उन दिनों में था, जैसे अय्यूब भी प्रोबेबली उन्हीं दिनों में था, जब इंडिविजुअल लोग अपनी किसी न किसी बात के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे।
और जैसे अय्यूब अपने तरीके से प्रसिद्ध था उन दिनों में, उसी तरह जाबेज अपने तरीके से उन दिनों में प्रसिद्ध था व्यवस्था के लिए, जाने के लिए। इनफैक्ट एक कमेंटेटर कहता है ही वॉज डॉक्टर ऑफ लॉ। तारगम में उसको जो अरामाइक भाषा में जो इज़राइल के लेखक हैं वो उसको डॉक्टर ऑफ लॉ कहते हैं। उन दिन इतना बुद्धिमान था, इतना समझदार था, और इस तरह से। तो ये भी कारण हो सकता है कि उसके भाइयों में मोस्ट ऑनरेबल था, क्योंकि वो व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से जानता था, समझता था। और जो वर्ड है इब्रानी भाषा में ये जो शब्द है जो ऑनरेबल के लिए आता है, उसका मतलब बुद्धिमानी भी है, वजन भी है, टफ भी है, ये चीज़ें महिमान्वित है, रईस भी है। ये अलग अलग रीति से शब्द को समझा जाता है, लेकिन ये सारी बातें एक ही तरफ इंडिकेट करती हैं कि लोग उसे पहचानते थे, जानते थे, उसकी सुनते थे और मानते थे। यह हमारा जाबेज भाई। अब जाबेज भाई की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं? एक और बात इसके पहले हम चाहें, जाबेज नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है बाइबल में, और ये जो शब्द ऑनरेबल है यहाँ, ये भी इस इब्रानी भाषा के मकसद में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से, बहुत कम नामों में से ये आता है। जब हम अपने सीखने के लिए इसमें सोचते हैं, ठीक है जी, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई डर होता है, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई फेल होने की बात होती है। वो हो सकता है कि हमारी डिसेबिलिटी के कारण। डिसेबिलिटी जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में ही हो, हमारी सोच में भी हो सकती है ना। कई बार हम लोग अपनी सोच में डिसेबल होते हैं, हमें लगता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि बहुत सी ऐसी क्वालिटी जो हम दूसरों में देखते हैं हम में ना हो। उदाहरण के लिए, मैं गा नहीं सकता क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ गाने का, ठीक है। क्यों? मतलब ये है कि मैं एक गीत को 1000 ट्यून में गा सकता हूँ और 1000 हिम्स को एक ही ट्यून में गा सकते हैं। कभी सुना है ऐसा? एक्सपर्ट नहीं सुना होगा, क्योंकि मुझे म्यूजिक समझ ही नहीं आता, और जो मुझे सुरताल समझ नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये फ़र्क भी होता है या फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बंदा समझ सकता है, ठीक है। अब सोच के यार इसके लिए बड़ी तारीफ मिलती है, मुझे तो कोई कुछ कहते होता है ना, एक नेचुरल सी फीलिंग होती है, लोग मेरी भी तारीफ करें। लेकिन अगर मैं गाने में कंपटीशन करने लग जाऊंगा तो संभव नहीं होगा। कई बार हमारे मन में ऐसी हीन भावनाएं भी होती हैं, जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है मुझे कौन पूछेगा। शायद जाबेज को ऐसा लगा हो अपने भाइयों में, अपनी जगह में, मेरी माँ ने मेरा इतना निरादर करके नाम रख दिया है, कुछ बात है, कौन मुझे पूछेगा, कौन मुझे जानेगा, इस बात को। सो पहली बात हम क्या सीखते हैं? We do have a natural desire to crave for the recognition in this world। ये सच है। हम सबके अंदर एक इनबिल्ट एक इच्छा होती है, लोग मुझे पहचानें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे जानें। अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जिसमें हम लोग रहते हैं। 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमारी ये इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोई हमारी तारीफ नहीं करता या कहीं भी हमें थोड़ा बहुत नहीं मिलता, देखने को मिलता है, लेकिन जैसे हम सोचते हैं उतने अच्छे से नहीं होता। उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, हम खुद कमजोर हैं, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए, और क्योंकि हम खुद कमजोर हैं और हम पाप में पैदा हुए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हम उतने अच्छे नहीं हैं। जो चीज़ें हम करना चाहते हैं शायद नहीं कर सकते, या जो चीज़ हम कर सकते हैं शायद वो करना नहीं चाहते, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्या है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो भी तो पाप में है,
आदम के कारण से इस दुनिया को क्या कहा गया था? कर्स्ड ना? पेड़ पौधे, जमीन, जानवर, हर एक के ऊपर श्राप है। मेरे और आपके भाई बहन, रिश्तेदार, सबके ऊपर श्राप है। तो अब जब सब श्रापित हैं तो उनके बीच में अपनी वो सब सेटिस्फेक्शन कैसे पा सकता हूं? नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मैं श्रापित तो मेरे अंदर पाप है और मेरे जो चारों तरफ लोग हैं, दे आर ऑल्सो कर्स्ड। व्हेन आई माई सेल्फ am born in sin and living among the sinners, as Isaiah says in his prayer, woe unto me, I am undone, for I live among the people of unclean lips. है ना? मैं किन लोगों के बीच में रहता हूं? जिनके होठ अशुद्ध हैं, और होठों से क्या करते हैं? सिंबॉलिकली बोलते हैं, है ना? जिनके मुंह अशुद्ध हैं और बोली से हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई तारीफ करे, हमें कोई अच्छा बोले, तो कैसे अशुद्ध होठों से, अशुद्ध मुंह से कैसे अच्छी बात निकले? ना हमारे मुंह से उतनी अच्छी निकलती, हम फेल होते हैं। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम क्षणिक कह देते हैं किसी को और फिर उसके बाद लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरे भी तो वैसे करते हैं, isn't it? तो पहली बात क्या कर सीख रहे हैं हम? वी क्रेव फॉर ऑनर एंड रिकॉग्निशन इन दिस वर्ल्ड, बट ड्यू टू आवर फॉलन नेचर एंड कर्स इन दिस वर्ल्ड वी सफर एंड हर्ट अदर्स एंड आर हर्ट बाय अदर्स। पता ही नहीं होता, यह हमारी एक्चुअल कंडीशन है, यह हमारी स्थिति है। और जाबेज भी वैसी ही स्थिति में रहता था। उसकी अलग चैलेंजेस थे, हमारे अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन इश्यू जो है, अगर हम देखें इस बात को कि जाबेज के बारे में जो लिखा गया परमेश्वर क्या सिखा रहा है, तो आज भी हमारी स्थिति उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिर क्या होता है? बिकॉज वी डू नॉट फाइंड आवर ऑनर एंड पीपल डोंट ट्रूली ऑनर अस, वी फेक इट and other people fake it. क्या होता है फिर? हम भी मुखौटा पहनते हैं और दूसरे भी मुखौटा पहन के हमसे बात करते हैं। हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, क्योंकि हमें आदर चाहिए ना। अब आदर चाहिए तो मैं वो दिखाऊंगा ना जिसका लोग आदर करेंगे, और लोग जानते हैं कि भाई आदर करेंगे तो ही वो खुश होगा, तो वो भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो मैं चाहता हूं, जो हम चाहते हैं। बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ सिन एंड देन वी एंड अप हर्टिंग अदर्स एंड अदर्स एंड अप हर्टिंग अस। ये सच्चाई है हमारी। ना, this is not the end of our world. This is not the way God wants us to go. आदम का पाप जिसमें ये सब हुआ, वहां परमेश्वर ने आदम को छोड़ नहीं दिया, ना ही मुझे और आपको छोड़ा, ना जाबेज को छोड़ा। So Jesus our Lord, through his sacrifice on the cross, in the love of the Father God, has worked redemption for us, which is applied to us by the Holy Spirit. तो प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आदम के पाप से ही, बल्कि उसके पहले से ही परमेश्वर पिता के प्रेम में होकर ये योजना बनाई, और अब हम पीछे देख सकते हैं कि उसने वो योजना पूरी कर दी कि क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, और पवित्र आत्मा ने उस चीज को हमारे अंदर लागू करके हमें आजाद कर दिया है। सो व्हाट इज द रियल ट्रूथ ऑफ नाउ? हाँ, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हाँ हम लोग पाप में पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप से क्या कर दिया है? आजाद। He has redeemed us from this curse. We still live in the sinful world, but we have been redeemed. हमें परमेश्वर ने उससे छुटकारा दे दिया है, यानी
इस गंदगी में होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि हम उससे बात कर सके, हम उसके साथ हो सके। एंड दैट्स व्हाट जाबेज सिस्टर, सारा जो उसके चारों तरफ हो रहा है उस सब के बावजूद उससे परेशान ना होके वो परमेश्वर की शरण में आता है, दुनिया की शरण में नहीं जाता, और परमेश्वर से कहता है भला होता कि तू मुझे क्या करता, ओ वुड इट बी दैट यू वुड ब्लेस मी। समझे? तो वो दुनिया की तरफ नहीं जा रहा। हमारी इंटेंशन होती है दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करे, दुनिया नहीं करती, कितना भी उम्मीद करनी चाहिए। कोई दो बात बोल भी देगा भली, तो हो सकता है उसमें उसका अपना कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन एक है जो सच बोलेगा, एक है जो सच बात करेगा, एक है जो सच में आपके साथ खड़ा होगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जाबेज उसी की तरफ मुड़ा और मुड़ के क्या कहा, मुझे आशीष दे। दुनिया क्या कहती है मेरे बारे में, या दुनिया में मैं क्या कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, वो है ठीक है, समझता हूँ मैं, दर्द हुआ है, लोगों को दर्द होता है मेरी बातों से, बट आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड। और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जैसा भी मैं हूं, डिसेबल्ड हूं, सपोजिटली फीवर डिसेबल्ड, या जो भी कुछ कमी है, उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि तू मुझे सफल कर जो काम मैं करूं। एनलार्ज माई टेरिटरी। एनलार्ज माई टेरिटरी को हम इस तरह भी इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जिस समय की ये बातें, उस समय तक उनको जमीनें दे दी गई थी, बंटवारे कर दिए गए थे, लेकिन कोई राजा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो प्रोबेबली जमीनों के भी काफ़ी, क्योंकि जैसे जब मैं अमेरिका गया था तो आयोवा जो सेंट्रल स्टेट है, वहाँ बहुत सी चीज़ों को हमने सीखा, बातचीत करी, और उनमें से एक चीज़ ऐसी भी थी कि जब वेस्टर्नर्स वहाँ गए थे तो उन्होंने ज़मीनें कैसे डिवाइड करी, क्योंकि कोई राजा तो था नहीं, तो वहाँ अभी भी बंदूक का ही राज चलता है। वैसे तो वहाँ अनलाइसेंस्ड आप कुछ भी आर्म्स खरीद सकते हो, लेकिन उन दिनों में यही था कि घोड़े जहाँ तक वो दौड़ा सकते थे वहाँ तक घोड़े दौड़ा के अपना झंडा गाड़ देते थे, ये ज़मीन मेरी हो गई। और इसलिए वहाँ किसानों के पास, अगर टेक्सास स्टेट में आप जाएंगे तो कई कई हजार एकड़ जमीन एक एक किसान के पास है, कई कई हजार एकड़। और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ सिमिलर ऐसा हुआ था, वहाँ एक किसान है, एक पर्टिकुलर किसान, उसके पास इतनी ज़मीन है कि अगर एक गाय का या जानवर का एक बच्चा जो भागने वाला है, एक कोने पे छोड़ दो, और ये मजाक नहीं, सीरियसली उतना है, और उसे पूरी जिंदगी दौड़ाओ, जब तक वो बूढ़ा होगा वो उसकी ज़मीन पार नहीं कर पाएगा। वो हेलीकॉप्टर लेके अपनी ज़मीन की रखवाली के लिए जाता है ना, किडमैन नाम है उसका, मिस्टर किडमैन। इतनी जमीन उसके पास, तो ऐसे हुआ करता था। तो उन दिनों में इजराइल के घराने में भी खूंटे नहीं गाड़े थे हर किसी के लिए, ट्राइब को दे दी थी कि भाई ये जूडा की है, ये इसकी है, लेकिन घरानों के और उनके सबके। और अगर कोई बंदा डिसेबल्ड है मान लो, तो उसको भाई कितना हिस्सा देंगे, एक सोचने वाली बात है। वो प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरे जो जमीन है, टेरिटरी वही थी उन दिनों में, या इन्फ्लुएंस भी हम लोग कह सकते हैं। लोग मुझे इज्जत नहीं देते, लोग मुझे पूछते नहीं है, परमेश्वर मेरे इन्फ्लुएंस को क्या कर, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जरूरी है कि जमीन के लिए बात कर रहा है, यह भी बात कर रहा हो सकता है, लॉर्ड लेट देम ऑनर मी, इंक्रीज माई इन्फ्लुएंस अमंग द पीपल। जो टारगम के, उससे हमें लगता है कि दैट इज प्रोबेबली, क्योंकि टारगम में उसको बहुत बुद्धिमान और व्यवस्था का जानने वाला लिखा गया है, सो दैट इज प्रोबेबली व्हाट ही इज आस्किंग। लेकिन वो जो भी मांग रहा है, परमेश्वर की शरण में आके मांग रहा है, लोगों से उम्मीद नहीं कर रहा। फिर क्या कह रहा है वो, उसकी जो तीसरी प्रेयर है वो क्या है, दैट योर हैंड माइट बी विथ मी, कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से नहीं जीना चाहता है वो, एक तरह से ये कह रहा है तू मेरा हाथ पकड़ और मुझे लेके चल। और चौथी प्रेयर में कि कोई ईविल, कोई बुराई मेरे मन में ना आए।
तो दूसरी बात जो हम सीखते हैं यहाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए करा है, जो पिता परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए करा है, पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके लिए करती है, जो छुटकारा मुझे और आपको दिया, उस छुटकारे में, उस कर्ज से, उस दुख से, उस श्राप से छूट के मैं और आप अभी भी दुनिया में अपने लिए चीजें ढूंढ रहे हैं या फिर परमेश्वर के चरणों में आ जाए। दुनिया से धोखा मिलेगा, परमेश्वर से। शुड वी देन फोकस एट द फीट ऑफ क्राइस्ट? क्या फिर हम अपनी नजरें, अपना ध्यान, अपना सब कुछ परमेश्वर के चरणों में लगा दें और उससे प्रार्थना करें? जो भी को, हर एक की हमारी अपनी अपनी जरूरतें, हर एक के अपने अपने चैलेंजेस हैं। शायद इंसान उन्हें समझे भी ना, शायद सुने भी ना, लेकिन परमेश्वर तो समझता है। Then let's come at the feet of Jesus and pray. Pour it out at His feet. अपने दिल को उड़ेल दो परमेश्वर के चरणों में। And what is God's promise? And He heard all his prayer. कोई कट पेस्ट नहीं था। 4 चीजें मांगी, चारों परमेश्वर ने उसको दे दी। तीसरी बात हम क्या सीखते हैं? Let us then commit ourselves, our pain, our challenges at His feet, and seek our recognition in Him and in His love and work for us. His love and work for us, for His glory. क्योंकि होता क्या है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुनिया से फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हम जो हमें करना चाहिए, जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी से गुस्सा हैं, हम उस काम को करना चाहिए। यानी जाबेज ने क्या किया? ऑनरेबल ऐसे ही नहीं बन गया था, उसके नाम से शहर ऐसे ही नहीं बन गया। उसने अपनी डिसेबिलिटी को अपने रास्ते में आने नहीं दिया। उसने उस चैलेंजेस को जो उसके सामने थे, जिनकी वजह से उसकी मां दुखी थी, अपने आप को उनको खाने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने उस छुटकारे को लेकर जो परमेश्वर देता आगे बढ़ा। उस समय तक यीशु मसीह नहीं आया था, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज हम ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आज हम ऑलरेडी उनसे बेहतर इस बात को समझते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाना चाहिए। क्या करने के लिए? प्रे फॉर योर डिजायर्स एंड सीक हिज वे। हम सबके अंदर इच्छा होती है, नथिंग रॉन्ग टू हैव अ डिजायर। उन डिजायर्स को दुनिया में मत फैलाओ, दुनिया में मत उनके लिए कुढ़ो, उनको कहाँ रख दो? परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर उनको क्या करेगा? पूरा करेगा, उसका वादा उसकी इच्छा में होनी चाहिए। सो प्रे फॉर योर डिजायर्स बट सीक हिज विल। दूसरी बात, God grants our prayers for His glory in you. परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को इसलिए सुनता है ताकि अपने काम को अपनी महिमा के लिए आपके और मेरे अंदर कर सके। सो क्या करना है देन? फाइनली एंजॉय, रिजॉइस एंड प्रेज हिज नेम। एंजॉय, रिजॉइस एंड प्रेज हिज नेम। वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन बाइबल. Not examples that those people were great people, which they were, but examples how God worked through them. कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम करता था। उनमें से पुराने नियम में दाऊद है, अब्राहम है, नए नियम में पौलुस है, पतरस है, खासकर पौलुस जिसकी जिंदगी से हम बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। तो जब उसके सामने चैलेंज आते थे, बाय द वे पौलुस के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता है
कि पौलुस सही से बोल नहीं सकता था। पता है आपको ये बात? पॉल वॉज नॉट अ गुड ऑरेटर, ही वॉज अ गुड राइटर। और इसलिए लोग कहते थे उसकी चिट्ठियों में इतना दम होता है, लेकिन जब वो सामने आता है तो हमें लगता पता नहीं कौन। ऐसा भी कहा जाता कुछ लोगों के उसमें, तो पक्का नहीं पता है कि वो गंजा भी था, नाटा भी था, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी पौलुस की। लेकिन जब क्रिश्चियन हिस्ट्री और उसके थॉट्स, उसको बाइबल को, तो वो इतना बड़ा जायंट है, लेकिन असली में शरीर से ऐसा नहीं था, है ना? उस बात को एंजॉय, रिजॉइस एंड प्रेज हिज नेम। तो पौलुस क्या करता था जब ऐसी स्थिति में होता था? वो गाने गाता था, है नहीं? कभी पौलुस को आपने सुना है इतनी सब परेशानियों से निकलते हुए? जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाज टूट रहा था, सारे लोग भूखे थे, किसी को खाने की भूख नहीं थी। पौलुस ने क्या कहा? तो भाई आराम से खा लो, खा पी के मरते। नहीं, ऐसा नहीं कहा खा पी के मरते। क्या कहा उसने? परमेश्वर ने वायदा करा है कि वो हमें रोम लेके, इसलिए कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो, अच्छे से खा पी लो। किसकी इच्छा पूरी होएगी? परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। जब सांप उसके हाथ में काट गया तो वो घबराया नहीं, हाथ छिटक दिया, क्योंकि उसे पता है उसे रोम तक पहुंचना ही पहुंचना, और सांप के कांटे से मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे रोम तक पहुंचना है। ठीक है ना? जब उसे फिलीपींस की जेल में बंद कर दिया था, तो पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? गाने गा रहे थे, कोई कुड़ना नहीं था। जब फिलिपी जेलर आया तो उसको बोले तो अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, हम भाग के थोड़ी गए, क्यों भाग के में कहाँ जाएंगे? फिर पकड़ के अंदर, छुड़ाने वाला छुड़ाएगा। और अगर उसने जेल के ताले तोड़ दिए तो आगे भी छुड़ाएगा। इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, यही है। और जब उसने कहा, जब उनको घर ले गया, तो उन्होंने ताने नहीं मारे उसको कि तूने हमें ऐसे सताया। जेलर है, कोई बड़े प्यार से आदर से ला के गड्ढे में नहीं फेंका था, ठीक है? कोई बड़े प्यार से ला के पौलुस को और सिलास को गड्ढे में नहीं डाला। और भी दूसरे कितनी जगह, जब बीरिया में थे, एक शहर में, एक शहरपना से जो जाली थी उसमें से लटका के उनको उतारा गया। एक शहर में उनको इतना मारा गया कि अधमरा करके, ऑलमोस्ट ये कि ये मर गए, शहर के बाहर छोड़ दिए। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो क्या करा? वापस उसी शहर को गए। Will you return to the same city where you are beaten so badly? ये तब संभव है जब हम परमेश्वर के हाथ में छोड़। ये एक्टिविटी तभी हम कर पाएंगे जब हम अपने ऊपर ना लें उनको। जब हम उस बंधन से, जो हमारी खुद की रस्सियां हैं, जिनमें हमने अपने आप को बांध रखा है, जब तक हम उनसे खुल ना जाए। परमेश्वर नहीं बांध रहा, हमने खुद अपने आप को बांध रखा है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये मुझे ऐसा कहता है, वो मुझे ऐसा कहता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ, दिस आर ऑल रोप्स दैट वी हैव टाइड अप। ये सारी वो रस्सियां हैं जिनसे हमने अपने आप को बांध रखा है, जिसकी वजह से हम आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं है। We are not Jabez, we can't be Jabez, but we have the same God as Jabez had. जाबेज के लिए जो परमेश्वर ने करा, मेरे और आपके लिए मना नहीं करेगा। बस प्रार्थना आपको करनी होगी, उस तरह से भरोसा करना होगा जो जरूरी है, और परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करना होगा। What is the challenge in our life today? Indifference of people, unfulfilled desires, lost hope, troubled professional or family life? Bring it to the Lord. The triune God will listen to you and work in your life for His glory.